देश में ओमिक्रॉन ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इसे डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। और इस सतर्कता के साथ वैक्सीन ओमिक्रॉन की लड़ाई में कितनी जरूरी है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कारगर है। देश में इस वक्त लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और अभी आंकड़ा 100 से ऊपर जा चुका है। जहां इस वक्त समय है सावधानी बरतने का, तो वहीं इस खतरे को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। लोगों को सतर्क रहने का संदेश देने के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी जानकारी भी दी जिससे ओमिक्रॉन को लेकर भ्रम दूर किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी, ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। यानी वैक्सीन ही वो हथियार है जिससे ओमिक्रॉन से लड़ा जा सकता है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं। जिन इलाकों में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, वहां वैक्सीन को ड्रोन से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। और इसी बीच ये खबर भी आई है कि नवी मुंबई में एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र पॉजिटिव पाए गए। अभी इस देश में कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि हमारी वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं है। और इससे पहले भी हमने बताया इस बारे में कि अगर वैक्सीनेटेड आप होते हैं, उसके बाद भी रीइंफेक्शन होता है तो आपके सिम्टम माइल्ड होते हैं, सीवियर नहीं होते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि ओमिक्रॉन से बचने और कोरोना पर पूरी तरह से काबू करने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है, वरना एक और लहर देश के लिए बेहद खतरनाक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के अलावा 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को भी ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज गौड़। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर घोषित किया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के ठीक बाहर। ये वही अस्पताल है जिसको डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। और ऐसे ही दिल्ली में और जो 3 और हॉस्पिटल हैं जिनको डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है, जिसमें फोर्टिस जो कि वसंत कुंज में है, और इसी के साथ साकेत का मैक्स हॉस्पिटल और बत्रा अस्पताल। और मैं आपको बताऊं कि इन 4 हॉस्पिटल से पहले जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल है, उसमें ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था जिसमें इलाज होता था। लेकिन जैसे जैसे मामले ओमिक्रॉन के बढ़े हैं, तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के जो 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी डेडिकेटेड सेंटर बना दिया है। क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो ओमिक्रॉन के एक के बाद एक जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि जो भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं उसमें बहुत से जो मरीज हैं वो ठीक होकर के अपने घर भी लौट रहे हैं। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ओमिक्रॉन से डरे नहीं, सतर्क रहें। दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या हैं, वो तैयारियां अब आपको बता दें। दरअसल 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन के लिए अब रखा गया है डेडिकेटेड, जिसमें गंगाराम अस्पताल है, मैक्स अस्पताल साकेत इसमें है, फोर्टिस वसंत कुंज, बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद, ये वो अस्पताल हैं जो डेडिकेटेड है। 5 अस्पतालों में ओमिक्रॉन का इलाज जो है अब चलेगा। पहले सिर्फ लोकनायक अस्पताल ही था जहां पर जो ओमिक्रॉन के लिए डेडिकेटेड सेंटर था, लेकिन ये संख्या बढ़ा दी गई। 5 अस्पतालों में ओमिक्रॉन का इलाज अब होगा। तो ओमिक्रॉन से आपको डरने की जरूरत नहीं, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या कह रहा है, इस वक्त फिगर क्या है, वो जल्दी से आपको बताते हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा आपके सामने है। पहली डोज वाले 87.6% लोग हैं जिनको पहली डोज लगी है, जबकि जिन्होंने दूसरी डोज भी ले ली है, जो कंप्लीट वैक्सीनेटेड हैं, उनकी संख्या वो 57% है। इस वक्त एक्टिव केसेस इस वक्त देश में कितने हैं? 84,565 लोग अभी इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं। और बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो 7,145 है। ये बीते 24 घंटों में कोरोना के केसेस सामने आए हैं और ओमिक्रॉन के केसेस भी आ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क लगाएं,
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.